हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन। और मैं यहाँ पे मेकअप रिमूव करने वाली हूँ और आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं किस तरह से मेकअप रिमूव करती हूँ और अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी आईलैशेस को रिमूव करूँगी क्योंकि मेन स्टेप है आईलैशेस को रिमूव करना। और उसके बाद मैं सीटाफिल का जेंटल ऑयल फ्री मेकअप रिमूवर यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ फॉर सेंसिटिव स्किन। This Cetaphil makeup remover removes long wear and waterproof makeups and it's very gentle on skin। और आप देख सकते हो कि कितना क्विकली एंड स्मूथली मेकअप रिमूव हो गया है मेरा। आप कोई भी मेकअप रिमूवर यूज़ कर सकते हो। मेरे पास सीटाफिल का था तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा है। इट्स वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन और नॉर्मल स्किन, हर स्किन पे ये सूट करता है। सीटाफिल की प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ही पसंद हैं क्योंकि वो सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छी हैं। अब मैं थोड़ा और लिक्विड लूँगी और अपने फेस से मेकअप रिमूव करूँगी जिन एरियाज़ पे रह गया है। और आप देख सकते हो कि कितना ही स्मूथली ये रिमूव हो रहा है और वन गो में ही मेकअप रिमूव हो जाता है। और नेक्स्ट स्टेप में मैं यूज़ कर रही हूँ एक्सफोलिएटिंग हाइड्रो बूस्ट का क्लिनज़र और ये न्यूट्रोजेना का है और इसको मैं थोड़ा सा लूँगी अपने हाथ पे। अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद मैं इसको अच्छे से मसाज करूँगी अपने वाइब्रेटिंग सिलिकॉन पैड से और इसको अच्छे से मसाज करूँगी अपने पूरे फेस पे ताकि जो भी मेकअप रह गया है वो अच्छे से रिमूव हो जाए और पोर्स में से भी निकल आए। अगर आपके पास सिलिकॉन पैड नहीं है तो आप नॉर्मली अपने हाथों से भी इसको मसाज कर सकते हो क्योंकि इसमें छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं, वो इटसेल्फ आपका फेस अच्छे से स्क्रब आउट कर देते हैं। इसके बाद आप फेस वॉश कर सकते हो या वाइप आउट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वाइप्स यूज़ कर रही हूँ और आप देख सकते हो कि मेरा मेकअप अभी भी स्किन में से निकल रहा है क्योंकि मेकअप सिर्फ एक बार क्लीन करने से नहीं निकल जाता, उसके लिए आपको 2-3 स्टेप करने पड़ते हैं। दिस इज़ हाइड्रा टोटल 5 अल्ट्रा सूदिंग टोनर। ये 5 चीज़ें इसके अंदर हैं और ये ड्राई टू सेंसिटिव स्किन के लिए है। जैसे कि मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मैं ये वाला टोनर यूज़ करती हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है न्यूट्रोजेना का ब्राइट बूस्ट जेल क्रीम। ये मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस के ऊपर अच्छे से। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। मुझे ये न्यूट्रोजेना का बहुत सूट करता है तो मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। और आप नाइट क्रीम में कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हो जो आपको सूट करती है। अच्छे से मसाज करने के बाद मैं न्यूट्रोजेना का हाइड्रो बूस्ट सीरम यूज़ करूँगी। इट्स अ हाइड्रेटिंग सीरम। ये स्टेप ज़रूरी नहीं है, अगर आप सीरम अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ मॉइस्चराइज़र तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बट मुझे ये सीरम बहुत पसंद है, ये इंस्टेंटली बूस्ट और आपकी स्किन को स्मूथ करता है तो मैं ये सीरम ज़रूर यूज़ करती हूँ। फेस के साथ साथ हमें अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना चाहिए, उसको भी मॉइस्चराइज़ करना चाहिए, उसको भी मॉइस्चराइज़ फूड की ज़रूरत होती है। सो हियर आई एम यूजिंग डॉक्टर जराट मॉइस्चराइज़र। इट्स वेरी लाइट वेट बॉडी मॉइस्चराइज़र और इसको मैं अच्छे से अपने हैंड्स और नेक के ऊपर अप्लाई करूँगी। यहाँ पे होती है मेरी स्किन केयर रूटीन कंप्लीट और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी स्क्रब अपने लिप्स को एक्सफोलिएट करने के लिए। ये स्क्रब मैं यूज़ कर रही हूँ एले कलर का। इट्स लाइक अ लिपस्टिक और इजी टू अप्लाई है। इसको अच्छे से आप अप्लाई करोगे और अपने स्टिक को आप वाइप आउट कर सकते हो या टिश्यू की मदद से क्लीन कर सकते हो और अपने हाथों से आप इसको एक्सफोलिएट करोगे और आपके लिप्स के ऊपर जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी इजीली। तो ये थी मेरी स्किन केयर रूटीन। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।